अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की तारीखी फतह के बाद ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने इंटरव्यू देना था तो सबसे पहले तो उन्होंने जब उस लड़की को दूर से उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको इंटरव्यू नहीं देना, ये नंगी लड़की खड़ी है, उसके नीचे जो है वो पूरी टांगें नज़र आ रही हैं और थाई तक जो है वो बिल्कुल नंगी है, तो मैं इसको इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो उसके बाद वो कौन से लोग थे दो जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को इस चीज़ पर राज़ी किया कि आप के लिए ये इंटरव्यू देना ज़रूरी है, और मोहम्मद रिजवान ने जो इनकार किया और उसके बाद फिर वो माने। वो जो बीच में इंसिडेंट हुआ, उन लोगों का जो दो लोग हैं जिन्होंने ये इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा और ये सारा इंसिडेंट बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मोहम्मद रिजवान क्या अपनी बात पर सच थे या उनको ऐसा ही करना चाहिए था। तो ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। अब हुआ क्या है, हुआ ये कि जब मोहम्मद रिजवान इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले थे पाकिस्तानी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ की जीत के बाद, तो मोहम्मद रिजवान ने जब दूर से उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो लड़की जो है वो बिल्कुल यानी कि पंजाबी कहते हैं ना पट्टा तक नंगी सी, यानी कि वो उनकी थाई तक पूरा स्कर्ट पहनी हुई थी और टांगें जो है तो वो नज़र आ रही थी। तो आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान एक मजहबी यानी कि शख्स हैं, वो जो है वो इस्लाम की जो इन चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं। नमाज में जो वो बहुत ज़्यादा तवक्को इनकी नमाज टाइम पे पढ़ते हैं, चाहे ग्राउंड में पढ़नी पड़े। इसके बाद जो है वो इस्लामी बात ज़्यादा करते हैं, इंटरव्यू में आपको नज़र आता है। तो और इसके अलावा वो तबलीगी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दूसरा ये है वो लड़कियों से बात नहीं करते। कभी आपने मोहम्मद रिजवान को लड़की के पास खड़े होकर सलाम लेते हुए नहीं देखा होगा, या जो वो लड़की की तरफ डायरेक्ट यानी कि ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के जैसे नॉर्मली प्लेयर्स या लोग देखते हैं। वो उनकी अपना नज़रिया है, वो भी गलत नहीं होंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान का जो नज़रिया है वो एक इस्लामी नज़रिया है और वो उस चीज़ पर कायम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इसको इंटरव्यू नहीं दूंगा। और ये बात उन्होंने की अपने टीम मेट से, जिसमें सलमान अली आगा थे पाकिस्तान का वाइस कैप्टन, साथ में बाबर आजम थे और शाहीन शाह अफरीदी थे। तो नॉर्मली यही सीनियर प्लेयर हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं दूर से देख रहा हूँ, मुझे मेरी नज़र पड़ी तो उसकी जो है वो टांगें बिल्कुल नज़र आ रही हैं, तो मैंने तो उसको इंटरव्यू देना नहीं। तो उस बीच में जो ये तीन सीनियर प्लेयर थे और मैनेजमेंट के, आपको पता है कि चीफ सेलेक्टर तो नहीं है, सेलेक्टर हैं। चीफ सेलेक्टर तो जो है वो आकिब जावेद हैं, असद शफीक भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी अगर आप इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कप्तान हैं और आपको बुलाया गया है और बुलाएंगे वो, तो आपको चाहिए कि आप जाके इंटरव्यू दें और अपने आप के जो वो जैसे आप नॉर्मली आंखें नीची रखते हैं या नहीं देखते तो आप अवॉइड कर दें। तो ये मामला जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे तो एक नया जो है वो कट्टा खोल जाएगा और नया मामला शुरू हो जाएगा और सोशल मीडिया पर हमारी जो जीत है उसका जो एक जश्न है या जो खुशी है वो जो है वो उसका मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। तो आप ऐसे करें कि आप अपने हिसाब से जाएं और कोई बात नहीं, आपने आपके दिल में अल्लाह का खौफ है या आप अल्लाह ताला को राज़ी रखना चाहते हैं तो वो अल्लाह को पता है। आप जो है ना अपनी नज़रें नीची कर लें जैसे आप नॉर्मली जाते हैं और जाकर इंटरव्यू दें। तो फिर वहाँ पर जो आपने देखा कि जब मोहम्मद रिजवान इंटरव्यू दे रहे थे तो जब उन्होंने नज़रें नीची करनी थी तो आपको पता है कि जब नीचे नज़रें करते तो सीधा उसकी टांगों पर पड़ती। तो मोहम्मद रिजवान ने बजाय जो नज़रें हैं वो नीचे करने के, उन्होंने थोड़ी साइड पे ऐसे रखी। आप इंटरव्यू गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और जिन लोगों ने देखा उनको तो पता ही होगा कि मोहम्मद रिजवान जब इंटरव्यू दे रहे थे तो बजाय के वो नीचे देखते उन्होंने ऐसे साइड पे आके और जो नीम आंखों से खुली से देख रहे थे, ऐसे नीम आंखों से, यानी कि आंखें तकरीबन बंद थी उनकी। तो ये वजह थी जो मोहम्मद रिजवान ने वहाँ पर यानी कि आपस में जो छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ और बाद में फिर जो वो आपको पता है कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ जो है वो वायरल हुई, क्योंकि जब उनको बुलाया गया तो उसमें थोड़ा यानी कि जैसे पॉज लेते हैं वो पॉज था मोहम्मद रिजवान का और उन प्लेयरों के दरमियान। तो यानी कि हिचकिचाहट थी और यानी कि वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहे थे मोहम्मद रिजवान इंटरव्यू देने के लिए। तो आपकी इसके बारे में राय क्या है कि एज ए मुसलमान मोहम्मद रिजवान ने क्या ये सही किया है या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्योंकि हर बंदे की अपनी एक डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हर बंदा जो अपने अपने नज़रिए से सोचता है।
तो क्या आपको इस चीज़ पर यानी कि जो कहते हैं कि गर्व है कि मोहम्मद रिजवान एक सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं और उनको ऐसे ही करना चाहिए, उनको अपने इस जो ये वाला उनका जेस्चर है इस पर कायम रहना चाहिए, या फिर जैसे अब चल रहा है अभी सारा हर बंदा लिबरल बन रहा है और बाहर जाकर जो वो दिखाते हैं कि नहीं नहीं हम तो गोरों के साथ हैं ये वो, तो कैसा होना चाहिए उनका बिहेवियर? क्या उनको अपने आप को चेंज करना चाहिए या फिर ऐसे ही रहना चाहिए? ये जो है वो आपने बताना है कि मोहम्मद रिजवान के बारे में आपने सजेशन देना है, आपने कमेंट करके बताना है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपने आप को चेंज करें या फिर उनको जो है वो यही वाला जेस्चर या यही वाला तरीका जो है वो अपनाना चाहिए आगे चलकर भी। और अब जब मोहम्मद रिजवान को या पाकिस्तानी टीम को उनकी कप्तानी में ये फतह मिली है तो उसके बाद जो फ़ैन है वो बिल्कुल ही एक यकतरफा हो गया मोहम्मद रिजवान के, यानी कि पहले ही बहुत ज़्यादा फ़ैन थे लेकिन अब ज़्यादा उनसे प्यार कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कप्तानी की ब्रिलियंट, और जैसे पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म किया है उनकी कप्तानी में, और जो उन्होंने फैसले लिए हैं कि पूरी सीरीज़ ही 4 बॉलरों से निकाल दी और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन 50 नहीं कर सका, बहुत से रिकॉर्ड बने हैं। तो इसकी वजह से मोहम्मद रिजवान के जो है वो बहुत फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ गई है और उनका प्यार जो है वो लोगों के दिलों में बढ़ गया है। लेकिन ये एक इंसिडेंट था, इसके बारे में आपने जो वो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मोहम्मद रिजवान को क्या करना चाहिए या जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।